चाहूंगा प्रणाली मैम को, तो प्लीज वेलकम प्रणाली जी आए और फिर आज डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के ऊपर जो आज बताने वाली हैं, आज वो बताएं और हमारी नॉलेज को इंक्रीज करें। प्लीज वेलकम प्रणाली मैम। Thank you so much sir for this warm welcome. I am so excited. आज हमारा थर्ड डे है हमारे ट्रेनिंग का, राइट। तो हमने आज तक अच्छे से जो है इम्यूनिटी के बारे में, प्राइम कैटेगरी के बारे में, मैक ड्राइव के बारे में, मेटामाइंड के बारे में जो है डिस्कस किया था। सो आई होप कि सब लोगों ने अभी मेटामाइंड लेना तो एटलीस्ट शुरू किया होगा, बिकॉज दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो प्लीज मेटामाइंड एक ऐसी चीज है कि जब वो लोगे ना तब जाके चीजें आपको जल्दी से समझ में आएगी। तो मेटामाइंड के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज वाला प्रोडक्ट है। आज के जैसे कि सर ने आपको बता ही दिया है कि आज की हमारी जो कैटेगरी होगी वो है डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके बॉडी की कि जितना आप आपके बॉडी को डिटॉक्स रखोगे उतना आप आपके बॉडी को हेल्दी रख पाओगे, तंदुरुस्त रख पाओगे। तो आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बॉडी की रोजाना साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। अब ये डिटॉक्स वर्ड पढ़ते ही ना, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं या जिनको ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है, तो उनको थोड़ा सा डर लग जाता है या थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर होता है कि व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन, कि होता क्या है डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन में। तो पहले हम इस वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे, इस वर्ड को हम ध्यान देंगे तो हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी। तो डिटॉक्स, इस डिटॉक्स जो वर्ड है ना उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डी को रिप्लेस करेंगे, डिवाइड करेंगे, और टॉक्स को एक अलग रखेंगे। तो डी मतलब क्या है कि कम करना, कि कोई भी चीजें जब डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तो उस वर्ड के आगे डी लिखा जाता है, डीई। टॉक्स मतलब क्या है यहाँ पे, तो टॉक्सिन्स, जो गंदगी होती है, जो कचरा आपके बॉडी के अंदर होता है, जो ऐसे इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एंजाइम्स होते हैं, उसको जो है निकलना बाहर बॉडी के बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को, शरीर को अंदर से साफ करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कि हम हमारे घर पे रोजाना कचरा निकालते हैं, रोजाना हमारा लादी पोछा हो जाता है। क्यों हम ये सब करते हैं, क्योंकि हमारा घर जो है वो हेल्दी रहे, हमारे घर का एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा फ्रेश रहे। वैसे ही आपके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, आपका पैंक्रियास है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, आपका यूटेरस है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। डिटॉक्सिफिकेशन आप खाने के मार्फत कर सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन आप पानी के मार्फत कर सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन इवन थॉट से भी होता है, विचारों के साथ भी, स्पिरिचुअली भी आप आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हो। आज हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट के मदद से हमारे बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है इसके बारे में जो है वो जानकारी आज हम यहाँ पे लेंगे। जैसे घर में हम क्या करते हैं, झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं सफाई को करने के लिए, कचरे को हटाने के लिए। वैसे ही शरीर के अंदर का कचरा अभी हटाना है तो हमारे बॉडी के लिए वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू जैसा काम कौन करेगा, तो हमारी यहाँ पे सप्लीमेंट मदद करेगी। तो सप्लीमेंट की मदद से जो है अब आपके बॉडी को आसानी से डिटॉक्स कर सकते हो। और फिर रेजुविनेशन मतलब वापस आपकी बॉडी क्या हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, रेजुविनेट हो जाती है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो भी कुछ अप एंड डाउन चल रहा होगा, कोई प्रोसेस अगर थोड़ी सी इम्बैलेंस चल रही होगी, तो उस प्रोसेस को सही तरीके से वापस करने के लिए यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट हमेशा आपको मदद करेंगे। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि क्या मैम डिटॉक्सिफिकेशन करना रोज जरूरी है क्या? तो फिर दूसरा सवाल मेरे साइड से आपके लिए आएगा कि क्या रोज नहाना जरूरी होता है? ऐसे चल जाएगा कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार अगर मैम हम नहा लेते हैं तो भी चल जाता है। तो जैसे हम रोजाना नहाते हैं, क्यों नहाते हैं रोजाना? ताकि हमारा बाहर का शरीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। वैसे ही शरीर के अंदर के भी हिस्सों को साफ करने के लिए आपको रोजाना सप्लीमेंटेशन, रोजाना डिटॉक्सिफिकेशन करवाना जरूरी है, ताकि आपके बॉडी की सारी प्रोसेसेस जो है वो अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे।
अब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है मैम, इसके फायदे क्या क्या होते हैं? जैसे कि आजकल अगर आप देखोगे, आजकल के हमारे जमाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। टॉक्सिक गैसेस जो है, गंदी वाली गैसेस आपके शरीर के अंदर इनहेल आप कर लेते हो, जिसकी वजह से आपके लंग्स में बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा एक होता है कि खाने की क्वालिटी आजकल खराब होती जा रही है। फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से खाने में गंदगी बढ़ रही है, खाने में से न्यूट्रिशन कम होते जा रहा है। तो खाना जब आप खाते हो उसमें से भी बहुत सारी गंदगी जो है वो आपके शरीर के अंदर क्रिएट होती है। तो यस, आपके बॉडी को आप जितना रोजाना साफ रखोगे उतना आप आपके बॉडी को हेल्दी रख पाओगे, ताकि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं आजकल होती है, जैसे कि टीबी है, आपका कैंसर है, या ये कोविड की प्रॉब्लम है, या कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर इजीली आसानी से जो एंटर कर जाता है, ये क्यों कर जा रहा है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, आपके बॉडी के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस गंदगी को साफ करने के लिए, इस गंदगी को कम करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल अगर आप देखोगे ना कि आजकल लोगों को एक्ने, पिंपल, शरीर के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां आना, शरीर के ऊपर बहुत खुजली आना, ये सारी प्रॉब्लम भी आजकल ज्यादा है। क्यों ये ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम? क्योंकि आपके स्किन की प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रही है। आपके स्किन के सेल्स में बहुत सारे टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस टॉक्सिन्स को रिमूव करोगे, इस गंदगी को हटाओगे, तो बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों से आप आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपका थायराइड है, इवन आपको जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे भी टॉक्सिन से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जितना आप आपके बॉडी को डिटॉक्स करोगे, टॉक्सिन्स को रिमूव करोगे, उतना आपके लाइफ के ऊपर उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगी। और इसीलिए जो है डिटॉक्सिफिकेशन रोजाना होना जरूरी है। बेसिक जो डिटॉक्सिफिकेशन हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, इसके लिए आपको जो पहला प्रोडक्ट, मतलब पहली जो चीज जो है आपकी मदद करेगी, वो है वाटर। जितना पानी आप रोजाना पीते रहोगे, आपकी बॉडी हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो पर जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता, या जहाँ पे पानी इनकेपेबल हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, तो वहां पे आपको सप्लीमेंट्स की मदद, यहाँ पे एक्सटर्नल मेथड जो है यहाँ पे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए अभी हम एक 1 by 1 जो है एक एक सप्लीमेंट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मदद करते हैं और आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेंगे। तो आज जो डिटॉक्सिफिकेशन के कैटेगरी के अंदर पहली सप्लीमेंट हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारी करक्यूमिन प्लस। अब ये करक्यूमिन क्या है मैम? ये करक्यूमिन जो है ये कहाँ पे तो सुना हुआ लग रहा है। तो यस, करक्यूमिन मतलब क्या है? तो हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसके हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसी को बोला जाता है करक्यूमिन। तो ये करक्यूमिन जो है ये कम मिलता है, इसकी क्वांटिटी कम होती है, पर इसके फायदे बहुत ज्यादा आपके शरीर के ऊपर मिलते हैं। हल्दी का वैसे भी हमने फायदे बहुत सालों से देखे हैं कि मैम नानी ने हमारे जो है हल्दी के फायदे बताए, हमारे माँ ने हमें हल्दी के फायदे बताए, हमारे रिलेटिव्स हमें हल्दी के फायदे बताते हैं। इवन आयुर्वेदा में भी हल्दी जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ करक्यूमिन या इम्पोर्टेंस ऑफ हल्दी के बारे में बहुत सारे लिटरेचर्स, बहुत सारे स्टडीज जो है वो आपको मिल जाएंगे। अभी सालों से जो है हल्दी हम हमारे खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मीठे वाले पदार्थ में हल्दी का हम इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत सारे ना इसके ऊपर रिसर्चेस हुए हैं जिससे ये पता चला कि पूरी हल्दी काम नहीं आती। तो हल्दी के अंदर एक ऐसा कोई कंपोनेंट है, मैजिकल कंपोनेंट है, जो आपके शरीर के ऊपर उसके मेडिसिनल फायदे देता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी स्टडीज करने के बाद एक पता चला कि यहाँ के हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक केमिकल पदार्थ है, जिसकी मात्रा हल्दी के अंदर कम होती है जरूर,
पर ये कम होने के बावजूद भी आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से फायदे ये देता है। अभी हल्दी के नॉर्मल हमें फायदे तो पता ही होते हैं कि जैसे कि ये सूजन को कम करता है मैम, इन्फेक्शन को ये कम करता है, डाइजेशन की किसी को प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करता है। तो यही सारे जो इसके फायदे हैं ये किसकी वजह से आते हैं? तो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन नाम का पदार्थ है उससे हमें ज्यादातर फायदे मिलते हैं। हल्दी का हम खाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? खाने को एक स्वाद देता है ये, और हमारे खाने का कलर भी चेंज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इवन हमारे मैरिज सेरेमनी में भी हम जब शादियां कराते हैं तो एक हल्दी सेरेमनी होती है। अभी उसमें हल्दी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो हल्दी क्या करती है? आपके त्वचा को हेल्दी बनाती है, आपके स्किन को हेल्दी बनाती है, आपकी स्किन को शाइन कराती है, और इसीलिए जो है हल्दी के सेरेमनी हमारे इंडियन कल्चर में इन्वॉल्व की गई है। तो हल्दी एक ऐसा कंपोनेंट है, इट इज लाइक अ फ्रेंड, कि इसको बस बता दो, इसके पास हर एक बात का सॉल्यूशन है। तो अभी हम देखेंगे कि मैम ये करक्यूमिन या जो हल्दी का ये जो कंपोनेंट है इसका फायदा एक्चुअली क्या है और ये कैसे आपके शरीर के ऊपर काम करता है। तो हमारा ये जो करक्यूमिन का कॉम्बिनेशन है, अब ये चीज आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो करक्यूमिन है, करक्यूमिन प्लस के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए 3 चीजों का मेनली इस्तेमाल किया गया है। पहला है करक्यूमिन जो हमारे कच्ची हल्दियों में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, दूसरा है आंवला, तीसरा है पाइपरिन। अभी करक्यूमिन, आंवला, पाइपरिन, इसके कैसे कैसे फायदे हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो हल्दी के जो भी फायदे मिलते हैं जैसे कि कैंसर को लड़ने के लिए मदद करती है, इन्फेक्शन को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, तो ये सारे जो मेडिसिनल फायदे हैं हल्दी के वो सारे यहाँ पे कौन देगा आपको? करक्यूमिन। क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस के बाद ये पता चला कि पूरी हल्दी काम नहीं आती, तो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड है वो हमारे शरीर के अंदर जो है एक्चुअली फायदे देता है। तो करक्यूमिन के फायदे जो है, जो हल्दी फायदे देती थी यहाँ पे करक्यूमिन देगा। अभी इसके अलावा इसके अंदर आंवला हमने क्यों डाला है? तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हल्दी थोड़ी सी गर्म होती है, तो हल्दी गर्म है तो बट की रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत रहे, इसके लिए इसके अंदर हमने आंवला को भी ऐड किया है। तो ये क्या करता है? गर्मी को कम करता है और हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मदद करता है। तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर जो डाला गया है वो है पाइपरिन। अभी पाइपरिन मतलब क्या? तो अगर आम भाषा में मुझे इसको बोलना है तो हमारे घर में जो काली मिर्च होती है, काली मिरी जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, तो वो पेपर्स को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइपरिन कहा जाता है। तो हमारे करक्यूमिन प्लस का कॉम्बिनेशन क्या है? करक्यूमिन इटसेल्फ, इसके अंदर आंवला भी है और इसके अंदर काली मिर्च भी है। अभी मैम पाइपरिन का रोल क्या है इसके अंदर? तो बहुत बड़ा और सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका, कि ये जो करक्यूमिन जब आप खाते हो ना, तो ये करक्यूमिन आसानी से आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और करक्यूमिन ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर के ऊपर काम करे, इसके लिए पाइपरिन यहाँ पे आपकी मदद करता है। मेडिसिन के लैंग्वेज में एक वर्ड आता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो मतलब जो भी आप पदार्थ इस्तेमाल करते हो, और अवेलेबिलिटी मतलब कि ये पदार्थ आपके शरीर के अंदर जाने के बाद आपके ब्लड में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। क्योंकि आप जितना भी न्यूट्रिशन अगर आप खाओगे पर वो ब्लड में अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस न्यूट्रिशन का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पाइपरिन क्या करता है कि करक्यूमिन ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और करक्यूमिन सही से काम करे, ज्यादा से ज्यादा आपको ये फायदा दे, इसके लिए यहाँ पे पाइपरिन काम करता है। अभी आप कितना भी महंगा करक्यूमिन ले लोगे, कितना भी कॉस्टली प्रोडक्ट ले लोगे, पर उस करक्यूमिन के साथ में अगर पाइपरिन नहीं है तो वो उस करक्यूमिन का कोई भी मतलब नहीं है, वो करक्यूमिन आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए करक्यूमिन के साथ हमेशा पाइपरिन डाला जाता है, हमेशा ब्लैक पेपर डाला जाता है, ताकि वो आपके शरीर के ऊपर सही से काम कर सके और इसका एब्जॉर्प्शन बढ़े। अभी हम देखते हैं कि करक्यूमिन के फायदे क्या क्या है, करक्यूमिन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। हिपैटो मतलब क्या? तो लीवर, आपके शरीर के अंदर जो लीवर होता है
अभी लीवर एक सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके शरीर का और जिसका वजन भी सबसे ज्यादा होता है। लीवर का काम क्या होता है? तो आपके बॉडी की पाचन संस्था को अच्छा करना, आपके वेट को मैनेज करना और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना। तो ये सारा काम कौन करता है? लीवर करता है। पर कभी के बार जो है हमारी आदतों की वजह से, डाइट की वजह से लीवर में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर सिरोसिस के बारे में आपने सुना होगा, या लीवर में कुछ भी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो लीवर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लीवर को हेल्दी बनाने के लिए भी आप यहाँ पे करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। एंटी मतलब क्या है? कि उस चीज को कम करना, उसके विरुद्ध लड़ना। और इन्फ्लामेशन मतलब क्या है? तो स्वेलिंग, आपके शरीर के अंदर जो सूजन आती है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि मैम घुटनों में सूजन आ रही है, पाँव में सूजन आ रही है, फेस के ऊपर सूजन आ रही है, अंदर लीवर के अंदर सूजन आई है, पेट पे सूजन आई है। तो जहां पे भी आपको ये वर्ड सुनाई दे कि मैम स्वेलिंग हो रही है या सूजन आ रही है, तो आपके दिमाग में जो पहली सप्लीमेंट क्लिक होगी वो होगी हमारी करक्यूमिन। तो करक्यूमिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है और सूजन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद है एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। करक्यूमिन का ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फायदा है कि कैंसर सेल्स को भी तोड़ने के लिए, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यहाँ पे करक्यूमिन आपकी मदद करता है। तो चाहे वो आपका माउथ कैंसर हो, चाहे वो आपका लंग कैंसर हो, कोई भी कैंसर सेल्स को तोड़ने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो जब भी आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो पहली सप्लीमेंट जो आप यहाँ पे रेकमेंड करोगे दैट विल बी करक्यूमिन प्लस। इसके बाद है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या है? तो कभी कभी हमें हो जाता है कि मैम फूड पॉइजनिंग हो गया, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है, या शरीर के अंदर कहीं पे तो इन्फेक्शन हो गया है। तो ये इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? तो बाहर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शन आपने सुना होगा। तो इस इन्फेक्शन को भी किल करने के लिए यहाँ पे करक्यूमिन आपकी मदद करता है। तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, मैम डैंड्रफ बहुत ज्यादा आता है, स्किन के ऊपर लेप्रेसी के जो पेशेंट्स होते हैं, आप उनके लिए भी करक्यूमिन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट, आपकी हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल है मैम, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है, मैम कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, हाँफने लग गए उसकी वजह से, तो आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप यहाँ पे करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों की ना एक शिकायत होती है कि मैम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, पेट में ना गुड़गुड़ बहुत ज्यादा होता है, डायरिया हो रहा है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी ऐसे लगता है खाना एकदम से ऊपर आ रहा है, अभी वॉमिटिंग जैसा हो जाएगा, ऐसे सारी जो फीलिंग्स होती है, तो ये सारी रिलेटेड होती है आपकी गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, मतलब आपकी जो पाचन संस्था होती है उससे रिलेटेड होती है। तो आपके पाचन संस्था से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी आप करक्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका जो बहुत ही बेहतरीन फायदा है वो है आपका इम्यूनिटी बूस्टर। आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो जिनको भी अभी आजकल की अगर एग्जांपल लेते हैं हम, कि अभी जो पैंडेमिक कंडीशन चल रही है इसके अंदर क्या हो रहा है कि लोगों को बुखार आ रहा है, एकदम से लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, तो तुरंत अभी से आप भी जो है प्रिकॉशन बेसिस पे करक्यूमिन को लेना शुरू कीजिए, ताकि फ्यूचर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कतें ना आए। इसके लिए ओवरऑल एक सॉल्यूशन आपके पास ऑलवेज होगा, वो है करक्यूमिन। तो करक्यूमिन को हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखते हैं कि ये जो सर्कल है, राइट, ये जो बड़ा वाला सर्कल है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है हमारे कच्ची हल्दी को। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कच्ची हल्दी में से करक्यूमिन जो है हमें कितना मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है वो है पूरा हमारी कच्ची हल्दी, और यहाँ पे ये जो छोटा रेड कलर का डॉट है इसको हम बोलेंगे करक्यूमिन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने बड़े डॉट गोल में छोटा सा डॉट करक्यूमिन का दिखाई दे रहा है।
अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। अब अगर हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा अभी, तो मैं 10 किलो मैंने कच्ची हल्दी ले ली और उसमें से मुझे अभी करक्यूमिन चाहिए, तो मुझे इसमें से करक्यूमिन कितना मिलेगा, हार्डली 1 से 2%। तो 10 किलो का 1 से 2% कितना हो गया, अराउंड 10 ग्राम 20 ग्राम, राइट। तो 10 से 20 ग्राम तक का ही करक्यूमिन हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि करक्यूमिन की मात्रा कितनी कम होती है हमारे हल्दी में। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी डिस्कशन हो सकता है कि मैम हम तो रोजाना हल्दी इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने में, तो अभी हमें करक्यूमिन लेने की जरूरत क्या है। तो ये भी उनका सवाल जायज है, बहुत जायज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम जो रोजाना हल्दी इस्तेमाल करते हैं वो कितनी करते हैं, हार्डली छोटी सी चम्मच, और वो भी पूरे सब्जी में या पूरे दाल में जाती है, और वही पूरी सब्जी दाल जो है हमारे घर वाले बैठ के खाते हैं। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि इतना छोटा सा टीस्पून हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें से मुझे करक्यूमिन चाहिए, तो मुझे कितना मिल रहा है, वो भी एक पूरे खाने में। और वही पूरा खाना हम जब फैमिली में मिल बांट खा रहे हैं तो कितने हमारे हिस्से में करक्यूमिन आ रहा है, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। और उसमें से हमारा इंडियन खाना बनाने का तरीका भी बहुत फैंटास्टिक होता है कि हम खाना जब तक करारा नहीं होता, जब तक ऑयली नहीं होता, तब तक तो हम खाएंगे ही नहीं। तो उसमें से क्या हो जाता है, पूरी करक्यूमिन की मात्रा खत्म होने लगती है, करक्यूमिन उसमें से जल जाता है। तो एज सच हमें कोई भी करक्यूमिन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हमारे इंडिया में जो है कैंसर का प्रमाण बड़े तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि करक्यूमिन जो आपके डेली बेसिस पे आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, और इसी को मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे करक्यूमिन प्लस जो है आपके सामने लॉन्च की थी। मैम अभी करक्यूमिन प्लस लेना कितना है, बेसिक अगर आप 1 से 2 कैप्सूल से भी अगर आप शुरुआत करते हो, मैम अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रिकॉशन बेसिस पे लेना है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आप 1 या 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो। लेना कब है इसको, खाना खाने के बाद, 12 से 14 साल के बाद, आफ्टर 12 to 14 ईयर्स आप इसको लेना शुरू कर सकते हो। 1 से 2 कैप्सूल दिन में ले सकते हो खाना खाने के बाद। अभी बहुत सारी महिलाओं को ना पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है, तो उन गांठियों को तोड़ने के लिए भी आप यहाँ पे करक्यूमिन का इस्तेमाल फ्लैक्स ऑयल के साथ कर सकते हो। तो ये फ्लैक्स ऑयल एंड करक्यूमिन ये दोनों प्रोडक्ट मिला के आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे पीसीओडी के प्रॉब्लम है, थायराइड के प्रॉब्लम है। तो करक्यूमिन एक ऐसी चीज है जैसे आप रोजाना फ्लैक्स ऑयल खाते हो, हर कोई हमें नए डाउनलाइंस मिलते हैं तो हम पहला जो प्रोडक्ट उनको बताते हैं वो है फ्लैक्स ऑयल। तो आज से आपको क्या करना है, फ्लैक्स के साथ करक्यूमिन भी उतना ही बताना है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई बड़े इन्फेक्शन या बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए आपको यह हमेशा मदद करेगा। तो 12 से 14 साल के बाद आप शुरू कर सकते हो। कम से कम 1 से 2 कैप्सूल आपको लेनी है, खाना खाने के बाद आपको यहाँ पे लेना शुरू करना है। इसके बाद जो एक सप्लीमेंट आती है, बहुत ही आसान सप्लीमेंट है, जैसे इसका नाम पढ़ोगे तो इसके काम के बारे में आपको पता चल जाएगा, जिसका नाम है वेस्टीज आई सपोर्ट। आई सपोर्ट है तो कहाँ पे काम करेगा, ये स्पेसिफिक आपके आंखों के ऊपर काम करेगा। आपके आंखों को हेल्दी रखने के लिए, इन्फेक्शन जो आंखों में होता है उसको कम करने के लिए आई सपोर्ट जो है आपको यहाँ पे मदद करेगा। अभी यहाँ पे एक चीज आपको जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि दीज आर सप्लीमेंट नॉट मेडिसिन। सप्लीमेंट क्या करती है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर आती है उसको मैनेज करने का ये काम करती है, पर मेडिसिन क्या करती है, पूरी तरह से उस चीज को खत्म ही कर देती है। तो यहाँ पे आपको एक बात में ध्यान रखना है कि कोई अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि मैम नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई कि मैम बचपन से ही ये प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई बीमारी होती है जो जीन टू जीन ट्रांसफर होती है, मैम पहले जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम थी, अभी नेक्स्ट जनरेशन में भी आ गई है। तो ये जो जनरेशन ट्रांसफर वाली बीमारियां होती है ना, उसमें सप्लीमेंट उतने लेवल तक काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आई सपोर्ट के साथ भी यही है कि जो आंखों से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम होती है कि मैम धुंधला दिखता है, पास का नहीं दिखता सही से, दूर का नहीं दिखता है सही से, मैम दिन भर हम लैपटॉप लेके बैठते हैं, दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल होता है, आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आंखों की नसें कमजोर होने लगती है, तो आंखों की विजन कमजोर हो सकती है,
आंखों में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में अगर कोई रेडनेस जो है क्रिएट हो सकती है, या आंखें सूखने की प्रॉब्लम होती है जिसको ड्राई आइज कहा जाता है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आजकल लोगों को शुरू हो गया है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है इसको कवर अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको आई सपोर्ट यहाँ पे मदद करेगा। अभी ये जो आई सपोर्ट है ये किस किस चीजों से बना है? तो ये जो आई सपोर्ट है ये मैरीगोल्ड फ्लावर से एंड बिलबेरी फ्रूट से जो है बना हुआ है। तो आई सपोर्ट का कंटेंट क्या है? ये दो चीजों से बना है। एक है मैरीगोल्ड फ्लावर जिसको आप गेंदा फूल भी कहते हो नॉर्मल भाषा में, और दूसरा है बिलबेरी फ्रूट। अभी इसमें से हमें क्या मिलता है तो ये चीज नोट डाउन कीजिए आप। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मदद से दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ये जो दो एंटीऑक्सीडेंट है, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन। तो ये ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन ये जो दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है ये बेसिकली आपके विजन को, आई इरिटेशन जो होता है या आपको आई साइट की जो प्रॉब्लम होती है, आपकी आई साइट कमजोर हो जाती है, इसके लिए ये आपकी मदद करेगा। तो आई सपोर्ट हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? वैसे तो हम सारे कंडीशन में दे सकते हैं, कैटरेक्ट में दे सकते हैं, ग्लोकोमा में दे सकते हैं, आई इरिटेशन में दे सकते हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाती है, आंखों से मैम पानी बहुत बहने लगता है, आंखों में बहुत जलन होती है, तो इस सारों में आप चीजें ये जो है आई सपोर्ट रेकमेंड कर सकते हो। पर बेसिक लेवल पे ये ज्यादातर आपको काम कहाँ करेगा? जल्दी जल्दी कि वहां पे जहाँ पे आपको विजन की प्रॉब्लम है, आंखों में खुजली आ जाती है, आंखें एकदम से लाल हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है, जो बेसिक प्रॉब्लम। पर जहाँ पे आपको डॉक्टर ने बताया है कि ये आंखों का ऑपरेशनल इशू है, मैम ऑपरेशन जो है वो कराना ही पड़ेगा, तो वहां पे आई सपोर्ट कितने लेवल तक काम करेगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि किसी का रेटिना डैमेज हो चुका है, किसी का रेटिना ही खराब हो चुका है, तो उन सारे केसेस में ये कितने लेवल तक काम करेगा ये हम जो है रेकमेंड प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। मैम क्या कैटरेक्ट के कंडीशन में दे सकते हैं? तो यस दे सकते हैं। तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने से पहले भी आप इसको दे सकते हो, ऑपरेशन होने के बाद भी फिर से वो कैटरेक्ट डेवलप ना हो इसके लिए भी आप आई सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। पर जहाँ पे आपको डॉक्टर ने बताया है कि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल इशू है, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर के डिसीजन के साथ ही जाओगे तो वो बेटर होगा। आई सपोर्ट जो है बेसिकली आप 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। आई सपोर्ट जो है आप 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। कम से कम आपको 2 कैप्सूल रोजाना लेनी है, कम से कम आपको रोजाना 2 कैप्सूल लेनी है। खाने के साथ भी ले सकते हो या आप खाने के बाद भी ले सकते हो। आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हो या खाने के बाद भी ले सकते हो। अभी जो आई सपोर्ट है मैम, क्या अभी हम प्रिकॉशन बेसिस पे ले सकते हैं? जैसे कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे कि हम आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो या फ्यूचर में कोई कैटरेक्ट ना आए, तो क्या हम अभी से इसको लेना शुरू कर सकते हैं? तो यस, यही एक चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जितना आप अभी से सप्लीमेंट को लेना शुरू करोगे उतना आपके फ्यूचर के बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप अभी से लेना जब शुरू करोगे तो फ्यूचर में इसके फायदे आपको मिलेंगे। सप्लीमेंट आर लाइक फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट करते हो पैसों के, तो फिक्स डिपॉजिट हम क्यों करते हैं, एफडी क्यों बनाते हैं? क्योंकि आज हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर लाइफ में उसके रिटर्न्स मिलेंगे। तो सप्लीमेंट भी वैसे ही है, आज आप सप्लीमेंट लेना शुरू करोगे तो फ्यूचर के बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। मैम इसके ऊपर रेड कलर का डॉट क्यों है? क्योंकि आई सपोर्ट जो है सॉफ्ट जेल के फॉर्म में आते हैं, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो नॉनवेज जिलेटिन से बनी है, दैट्स वाई इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा वेजिटेरियन है। तो 12 से 14 साल के बाद आप ये शुरू कर सकते हो। कम से कम 2 कैप्सूल के साथ आपको जो है वो शुरू करना है। खाने के बाद आप इसको ले सकते हो, खाने के साथ जैसे आप क्रील ऑयल लेते हो उसके साथ भी ले सकते हो, या खाने के बाद अगर आपको लेना है तो खाने के बाद भी एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको ले सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद जो एक प्रोडक्ट आता है जो बहुत ही स्पेशल है और पूरे वेस्टिजियंस का सबसे बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है हमारा वेस्टिज गैनोडर्मा। मैम ये गैनोडर्मा चीज क्या है, ये गैनोडर्मा हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करता है? तो गैनोडर्मा क्या है? तो गैनोडर्मा एक मशरूम है। अभी मशरूम के कई तरह टाइप्स होते हैं,
अगर आप गूगल भी करोगे या अगर कोई बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे या अगर आपने कोई बॉटनी गार्डन को जो है विजिट किया होगा, तो आपको वहां पे बहुत सारे मशरूम के टाइप्स मिलेंगे। पर यहाँ पे गैनोडर्मा कौन से टाइप में आता है? तो गैनोडर्मा आपका रेड मशरूम जिसको कहा जाता है। अभी गैनोडर्मा के ढेर सारे जो है आपको बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट है, मेडिसिनल इफेक्ट है, इसीलिए गैनोडर्मा की सप्लीमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। अभी जो गैनोडर्मा है एक टाइप का रेड मशरूम है जो बेसिकली आपके पूरे बॉडी को जो है बैलेंस करने का ये काम करता है। आपके पूरे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको गैनोडर्मा जो है वो मदद करता है। इसकी खास बात या हमारे सप्लीमेंट की खास बात यही है कि हमारी सारी सप्लीमेंट जो है वो नेचुरल है, राइट। तो जिसकी वजह से जो है इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। उसी तरह से गैनोडर्मा भी एक मशरूम जो नेचुरल है, उसी को हमने ड्राई किया है और उसकी कैप्सूल बनाई है। तो इसके अंदर कोई भी केमिकल्स ऐड किए हुए नहीं है जो आपके बॉडी के लिए नेगेटिव इफेक्ट देंगे। तो हमेशा आपको गैनोडर्मा के फायदे ही मिलेंगे, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेसिक ये कौन से थेरेपी के ऊपर काम करता है? तो गैनोडर्मा क्या करता है, आपके बॉडी को स्कैन करता है, फिर ये आपके बॉडी को चेक करता है और ये आपके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करता है और फिर आपको ये सॉल्यूशन भी देता है। तो ये डॉक्टर का भी काम करता है, ये हमारे लैब टेक्नीशियन का भी काम करता है, ये हमारे नर्सेस का भी काम करता है और ये हमारे फार्मासिस्ट का भी काम करता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है कि एक प्रोडक्ट जो है पूरे बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये मदद करता है। बेसिकली आपका जो गैनोडर्मा है ये आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है। अभी सेलुलर लेवल ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो किससे बनी है? सेल्स से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। तो जो भी इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर आता है, जो भी डिसीज आपके शरीर के अंदर आता है, वो किस रास्ते से आता है? तो वो सेल्स के रास्ते से आता है, कोशिकाओं के रास्ते से आता है। तो इसीलिए जो भी सप्लीमेंट हमारी काम करती है वो आपके सेल्स के रास्ते के ऊपर ही काम करती है, क्योंकि सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारी बनती है पूरी बॉडी। तो बेसिक आपका जो छोटा यूनिट है आपके बॉडी का वो है आपकी कोशिकाएं, वो है आपके सेल्स। तो उसको डिटॉक्स करना जरूरी है और यहाँ पे गैनोडर्मा जो है आपके सेल्स को पर्टिकुलरली डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो ये आपके बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, जो गंदगी होती है, अनवांटेड मटेरियल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको रिमूव करने के लिए ये मदद करता है और साथ ही साथ आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी ये मजबूत करने के लिए मदद करता है। मैम गैनोडर्मा के फायदे क्या क्या होंगे? तो पहला इसका महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करता है ताकि आप ज्यादा बीमार ना पड़ो, बार बार बीमार ना पड़ो और आपके बॉडी को आप आसानी से बैलेंस कर सको। इसके बाद ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। तो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे जहां पे भी बोला जाता है कि हमारे सप्लीमेंट कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है या कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए ये मदद करता है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि गैनोडर्मा आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करना मतलब क्या करेगा? गुड कोलेस्ट्रॉल को घटने नहीं देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा। हमेशा आपके बॉडी के अंदर जो HDL एंड LDL, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये HDL एंड LDL का ये जो रेशियो होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस LDL एंड HDL के रेशियो को बैलेंस करने के लिए हमेशा हमारी सप्लीमेंट मदद करती है और उसमें से गैनोडर्मा भी जो है वो आपके HDL LDL रेशियो को बैलेंस करने के लिए आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके बॉडी के pH को भी बैलेंस करता है। जो हमारे बॉडी का pH होता है वो कितना होना चाहिए? 7.3 to 7.4 के बीच में।
राइट। तो हमारे बॉडी का पीएच जो है वो भी मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है जो 37 डिग्री होना चाहिए उसको भी मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे काम करता है, जो आपके बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके बॉडी के, जो हमेशा मजबूत रहना जरूरी है, इसके ऊपर ये काम करता है। इसके बाद ये आपकी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर भी काम करता है। बहुत सारे लोगों में ये एक प्रॉब्लम होती है कि मैम ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, प्लेटलेट एग्लूटिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके ब्लड के थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, और ब्लड के सेल्स जो होते हैं जैसे कि टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, देन नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये सारे सेल्स को भी एनर्जेटिक करने के लिए ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो जिनको भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जैसे कि क्रॉन डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपके पेट में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन, सूजन की प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है कि मैम गैस बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा डकारें आने लगती है, हिकअप्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसमें भी आप गैनोडर्मा को रिकमेंड कर सकते हो। क्योंकि गैनोडर्मा जो है सेलुलर लेवल पे काम करता है, तो ये आपके बॉडी की एनर्जी को भी बैलेंस करता है। तो जिनको भी थकावट की प्रॉब्लम होती है, स्टैमिना कमजोर हो जाता है, चक्कर जैसा आता है, बहुत मैम कमजोरी रहती है, जिसको फटीग की प्रॉब्लम बोलते हैं, ये एंजाइटी होती है, तो उनके लिए भी आप गैनोडर्मा रिकमेंड कर सकते हो। साथ ही साथ ये आप जो प्रोडक्ट है डायबिटीज में भी दे सकते हो, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ना बढ़ने देता ना घटने देता। तो जो भी लोग हाइपोग्लाइसेमिक वाले हैं या जिनकी भी शुगर लेवल बढ़ जाती है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो इसमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, मैम हाई ब्लड प्रेशर होता है तो कभी कभी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो दोनों कंडीशन में आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने के लिए ये आपकी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन करता है। अभी इतने सारे फायदे बताने के बाद आपके दिमाग में एक सर्कल जो है घूम रहा होगा कि मैम ये तो हमारे पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। तो यस, आपके शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, पूरे प्रॉब्लम्स को बैलेंस करके सॉल्यूशन देने का गैनोडर्मा जो है वो काम करता है। हर एक क्लास में एक होशियार बच्चा होता है ना, कि बहुत स्मार्ट होता है, कि उसको सब कुछ आता है। तो हमारा गैनोडर्मा क्या है कि हमारे पूरे सप्लीमेंट्स के कैटेगरी का होशियार बच्चा है, जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, हर एक कंडीशन में जो है आप गैनोडर्मा को रिकमेंड कर सकते हो। बस किडनी के प्रॉब्लम में आपको नहीं देना, किडनी के प्रॉब्लम में नहीं देना, और डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है तो उसमें बस ये थोड़ा सा फेल हो गया है। मतलब हम किडनी के प्रॉब्लम में कोई भी ज्यादा चीजें नहीं दे सकते हैं, तो किडनी के प्रॉब्लम में और डायलिसिस केसेस में हम इसको नहीं रिकमेंड करेंगे। बाकी हर एक कंडीशन में आप गैनोडर्मा को रिकमेंड कर सकते हो। इसका बेसिक डोज क्या होगा, तो 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 12 से 14 साल के बाद आप शुरू कर सकते हो। दिन में आपको 2 से 3 टैबलेट, 2 से 3 कैप्सूल जो है इसकी खानी है। आपको दिन में 2 से 3 कैप्सूल खानी है। खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे आपको सूट होता है। आप इसको खाने के मैम पहले लेते हैं हम तो चलेगा, तो यस। खाने से पहले भी लोगे तो भी चलेगा। मैम हम इसको खाने के बाद लेते हैं तो चलेगा, यस। तो आप खाने के बाद भी लोगे तो भी ये चल जाएगा। तो इट इज एज पर योर चॉइस कि आपको ये कब लेना है, पर 12 से 14 साल के बाद ही आप ये शुरू करोगे। और कम से कम इसका जो डोज होगा वो है 2 से 3 कैप्सूल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे होता है कि मैम हम एक ही कैप्सूल ले रहे हैं, 6 महीने से ले रहे हैं, 3 महीने से ले रहे हैं, पर एक ही कैप्सूल। तो देखो एक कैप्सूल जो है ना वो हमारे न्यूट्रिशन के लेवल को इतने जल्दी जो है वो भर नहीं पाती है। तो उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो डेली बेसिस में उतने डोज प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आप देते हो तो उसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए 2 से 3 कैप्सूल आपको गैनोडर्मा की लेनी है। इसकी खास बात और एक है कि जिनको भी पसीना बहुत ज्यादा आता है या जिनकी बॉडी बहुत शिवर करती है, कांपने लगती है, उस केसेस में भी आप गैनोडर्मा दे सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पे भी मिलने के लिए मदद मिल जाएगी। इसके बाद जो एक प्रोडक्ट आता है वो है हमारा वेस्टिज डाइटरी फाइबर्स। अभी डाइटरी फाइबर्स ना बड़ा आसान प्रोडक्ट है और इसका काम भी एक ही है, ये बस घर की साफ सफाई करता है।
ये क्या करता है, हमारे शरीर की साफ सफाई करता है। तो फाइबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सोल्यूबल टाइप और एक होता है इनसोल्यूबल टाइप। हमारे पास जो फाइबर्स है वो है सोल्यूबल फाइबर्स। तो हमारा जो डाइटरी फाइबर्स है, पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि फाइबर के बारे में उतनी अवेयरनेस अभी तक हमारे मार्केट में नहीं आई है। तो फाइबर हमारे पास जो है उसका टाइप कौन सा है, तो वो है सोल्यूबल फाइबर का ये टाइप है। अभी हमारे डाइटरी फाइबर्स जो है इसके अंदर कौन से फाइबर के इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे 3 फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। पहला है चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, ये नोट डाउन कीजिए आप, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट। दूसरा है माल्टोडेक्स्ट्रिन और तीसरा है गुआर गम। तो ये 3 जो है ब्लेंड फाइबर के यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अभी मे भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि मैम ये फाइबर की चीज क्या होती है। तो अगर आपने देखा होगा बचपन में हमने इसबगोल खाया होगा, तो इसबगोल क्या है, एक प्रकार का फाइबर है जो इनसोल्यूबल कैटेगरी में आता है, मतलब जो पानी के अंदर घुलता नहीं है। वैसे ही हमारे पास सोल्यूबल कैटेगरी वाले फाइबर्स है, जिसके अंदर हमने ये 3 फाइबर का जो है मिक्सचर यूज किया गया है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट जो एक वेजिटेबल रूट है, एक मूली है ये, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो एक स्टार्च है, और तीसरा गुआर गम जो हमने गुआर बीन से लिया हुआ है। तो ये 3 जो है सोर्सेस से हमने हमारा डाइटरी फाइबर्स का जो है फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है। अभी डाइटरी फाइबर्स की खास बात ये है कि जब भी ये पानी के साथ मिल जाते हैं, पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये फाइबर्स जो है फूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी चिकनाई गंदगी जो होती है वो निकालने के लिए यहाँ पे आपको मदद मिलती है। अभी फाइबर में एज सच कोई भी कैलोरीज नहीं होती है, तो फाइबर यहाँ पे आपको एनर्जी देता नहीं है। तो इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना। आपके इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए जिनको भी डायबिटीज की दिक्कत है ना, वो आज ही से फाइबर लेना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसुलिन को सिक्रेशन करने के लिए, इंसुलिन का जो खाना है उसके लिए फाइबर मदद करता है। तो डायबिटीज में जो है फाइबर्स आपको बहुत अच्छे से फायदा देंगे। अब ये जो फाइबर्स है इसका काम क्या है और ये इसके फायदे क्या क्या है। तो पहला, आपको जो पाचन संस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों को ना डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होते रहता है, हर 1 महीने में, हर 2 महीने में डायरिया कॉन्स्टिपेशन चलता ही रहता है, उनके पेट में बहुत गुड़गुड़ी होती है। तो उनके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये जो प्रॉब्लम है ये कम करने के लिए आप यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये आपके वेट को भी मैनेज करने के लिए मदद करती है। कैसे ये मदद करती है कि जब भी आप फाइबर्स आपके शरीर के अंदर लेते हो, पहले तो आपको ये मुंह के रास्ते लेने हैं। तो ये कहाँ से सफर करते हैं, तो पहले आपके मुंह में जाते हैं, फिर जाते हैं आपके फूड पाइप में, फिर जाते हैं आपके पेट में, फिर जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में, और फिर वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम ना कपड़े जैसा है। हम रोजाना जो है पोछा लगाते हैं जमीन का हमारे, तो हम क्या करते हैं वहां पे कि कपड़े की मदद से जमीन के ऊपर का सारा कचरा निकाल लेते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। वैसे ही डाइटरी फाइबर्स भी क्या करते हैं, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे पूरे पाइपलाइन, ये जो बड़ी पाइपलाइन होती है जो आपके मुंह से शुरुआत होती है और एनस तक खत्म हो जाती है, उस पूरे पाइपलाइन को साफ करने के लिए यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स आपकी मदद करते हैं। तो जब भी आप फाइबर्स लेते हो तो ये जब पेट के रास्ते पेट तक पहुंच जाते हैं तो आपका पेट एकदम से फूल जाता है, क्योंकि पेट की सारी जगह अभी किसने ले ली है, तो डाइटरी फाइबर्स ने ले ली है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। क्योंकि हमारा पेट जब भरा भरा होता है तो क्या हमें भूख लगती है, नहीं। वैसे ही जब डाइटरी फाइबर्स आप लेते हो तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर का जो अनवांटेड फैट है वो यूटिलाइज होता है और आपको वेट मैनेजमेंट में भी इसके फायदे मिलते हैं। इसके अलावा आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को भी ये दे सकते हो, ताकि आपके बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाए और शरीर से बाहर निकल जाए। और साथ ही साथ क्योंकि ये
थायराइड में दे सकते हो, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में दे सकते हो, वेट मैनेजमेंट जो आप आपका वेस्लिन की रेंज देते हो, आप उसके साथ भी डाइटरी फाइबर्स को जो है ऐड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ मैम अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आज से हम रोजाना ले सकते हैं? तो यस, रोजाना फाइबर जो है ना वो आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। पर कुछ लोग होता है कि मैम रोजाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्या मैम हम हफ्ते में 1-2 बार लेंगे तो चलेगा? तो देखो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही होता है, तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी लोगे तो बहुत अच्छे फायदे आपको मिलते रहेंगे। पर शुरुआत करना जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा रोजाना शुरुआत करोगे तो आपको इसके फायदे फ्यूचर लाइफ में मिलते रहेंगे। तो डाइटरी फाइबर जिनको भी डाइजेस्टिव इशू है या जिनको भी ऐसे लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि मैम आजकल हमारा खाना बाहर का ज्यादा होता है, खाने के सही टाइमिंग्स नहीं होते हैं, या ऑलरेडी पेट में बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होने लगती है, उनके लिए तो फाइबर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मैम लेना कैसे है? तो फाइबर्स जो है वो हमेशा खाली पेट लिए जाते हैं। फाइबर जो है जितना आप खाली पेट लोगे, खाने से पहले लोगे, उतना ये ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। लेना कितना है? सके और आपको बहुत ही अच्छे से ये फायदा मिले। आपको ये देना है, 1 टीस्पून आपको लेना है 1 ग्लास पानी में, एक बार ही एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, पर सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आपके पाव के तलवे में मिलते हैं। तो आपके पाव के तलवे में होते हैं टोटल 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो आपके पाव के तलवे में जो है सारी आर्टरीज एंड वेन्स आके जाके कलेक्ट होती है। तो इसीलिए आप अगर आप कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पंच करते हो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो वहां पे उसकी सिग्नल जो है वो पहुंची जाती है। और इसीलिए यही कारण है कि हमारे फुट पैच जो है ज्यादातर हम आपको पाव के तलवे के ऊपर लगाने के लिए बोलते हैं, ताकि पाव के तलवे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जैसे ही आप उसको पंच करते हो तो पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को जो है एक्टिवेट करने के लिए और पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यहाँ पे जो है आपका फुट पैच मदद करता है। तो ये जो फुट पैच है ये बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो एक पैच है और इसके बीच में आपको एक काले कलर का पॉकेट दिखेगा, ठीक है? तो वो पॉकेट के अंदर क्या है? तो वो है एक्चुअली फुट पैच का कंटेंट। ये कंटेंट जो है वो ही आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। अभी ये जो काली वाली बीच में पाउडर है वो किससे बनी हुई है? तो ये है उसके इंग्रेडिएंट, जो आप नोट डाउन कीजिए, ये आपको बहुत फायदा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मैम फुट पैच जो है एक्चुअली कैसे काम करते हैं और इसके अंदर जो है कौन सी चीजें जो है इन्वॉल्व की गई है। तो इसके अंदर पहला जो है वो है मोको पाउडर, ड्राइड वुड विनेगर। पहली इसके अंदर जो चीज है वो है मोको पाउडर। दूसरा है टर्मैलिन,
तीसरा है बाम्बू विनेगर, तीसरा है बाम्बू विनेगर, चौथा है चिटोसान, देन है वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी एंड डेक्स्ट्रिन। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे बना हुआ है हमारे फूड पैच का बीच का कंटेंट, जो हमारे टॉक्सिन्स को खींचने के लिए मदद करता है। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम ये तो हम पाव के तलवे के ऊपर लगाते हैं, फिर ये बॉडी के अंदर की साफ सफाई कैसे करता है? तो बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो आपके बॉडी के ऊपर जो है पसीना आता है, सबको पसीना आता है हमें, तो वो पसीना कहाँ से आता है, कभी सोचा हमने? तो हमारे शरीर के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो आपकी बॉडी जब डिटॉक्स होती है तो कचरा जो है आपके पसीने के मार्फत निकालने के लिए वो पोर्स आपकी मदद करते हैं। पर आजकल जो है एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है, बाहरी रास्ते से डिटॉक्स करना आजकल के जमाने में जरूरी क्यों हुआ है? क्योंकि आजकल हमारे खाने में से भी गंदगी जा रही है, हवा में से भी गंदगी जा रही है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, जिनके डाइटरी हैबिट्स सही नहीं है, इनकी वजह से भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मर्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर की जो सिस्टम है वो उतनी कैपेबल नहीं हो पाती है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स कर सके, इसीलिए आपको बॉडी को बाहर से भी डिटॉक्स करना ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो ये पोर्स की मार्फत ही ये अंदर का जो कंटेंट है फूड पैच का वो क्या करता है, अपने अंदर गंदगी को खींच लेता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये आपकी मदद करता है। ये लगाना कैसा है? तो बहुत आसान है। इसके पैकेट्स आते हैं, वो पैकेट्स को आपको पील करना है और इंस्टेंटली आपके पाव के तलवे के ऊपर आपको ये लगाना है। अभी लगाते वक्त आपको थोड़ी सी ध्यान देना है। ये क्या ध्यान देना होगा कि जहां पे भी आप लगाओगे फूड पैच, मान लो कई लोगों ने इसको कमर पे भी लग आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। कॉल बैक करता हूँ 5 मिनट। मैं दिख रही हूँ क्या आपको? एक बार आगे। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। यस यस, अभी मैं हूँ। ओके, सो हम थे हमारे फूड पैच के ऊपर। यस, सो हमारा फूड पैच जो है, मैं ये वाला सेक्शन जो है वो आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो हमारे फूड पैचेस जो है पाव के तलवे के ऊपर आपको लगाना है। तलवे के ऊपर लगाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पाव का जो तलवा है वो स्मूथ होना चाहिए, या जहां पे भी आप लगाते हो, जैसे कि पेट के ऊपर किसी ने लगाया है, किसी ने पाव के तलवे के ऊपर, तो किसी ने पीठ के ऊपर लगाया है, तो जहां पे भी आप ये फूड पैच जो है
लगाओगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो हो गई है उसके ऊपर आप फुट पैचेस को नहीं ना लगाइए, क्योंकि ये जो है इरिटेशन को क्रिएट करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फुट पैच लगाते समय जिस सरफेस के ऊपर जो है आप लगाओगे वो सरफेस पूरी तरह से स्मूथ होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी क्रैक्स उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है फुट पैच लगाते समय आपका पाव जो है पूरा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। गीले पाव के ऊपर फुट पैचेस मत लगाइए, क्योंकि ये फुट पैचेस फिर खराब हो जाएंगे और इसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि फुट पैच को लगाते समय आपका सरफेस ड्राई होना चाहिए और आपका सरफेस जो है वो क्रैकलेस होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन या क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैम हमने फुट पैचेस को खोला, हवे के ऐसी ओपन एयर में रखा और वो काला हो गया। तो एक बात का ध्यान रखिए, फुट पैच का एक ही बेसिक काम है कि गंदगी को अपने अंदर खींच लेना, राइट। तो आप फुट पैच जिस जगह पे डालोगे तो वो वहां से गंदगी को इंस्टेंटली खींचना शुरू करेगा। जैसे कि आप हवे के अंदर रखोगे तो हवे से वो गंदगी को खींचेगा, पानी के अंदर डालोगे पानी से गंदगी को खींचेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, गंदगी को खींचना, राइट। तो जिस जगह पे प्रॉपर साइड पे लगाओगे वो उस जगह की गंदगी को ही अपने अंदर खींचेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फुट पैच लगाओगे तो इंस्टेंटली जैसे आप पील करते हो, उसको ओपन करते हो, जल्दी से लगाना है। थोड़ी देर भी अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो वहीं पे वो काला जो है वो हो जाएगा। तो वहां पे आपको इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है कि फुट पैच लगाते वक्त ये ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज, मैम कितने बार लगाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है आजकल लोगों के सामने। तो फुट पैच जो है हफ्ते में जो है आप एक बार लगा सकते हो, हफ्ते में 2 बार लगा सकते हो, रोजाना भी लगा सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि ये हमें कब तक लगाना है। पर एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि जो पेशेंट डायलिसिस पे है, जो भी पेशेंट डायलिसिस पे है उनको आपको ये रोजाना लगाना है। और डायलिसिस के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारे फुट पैचेस। बाकी जो है हम फुट पैचेस वहां पे जो है जनरल वे में तो दे ही सकते हैं, पर जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम है, डायलिसिस में हम बाकी कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकते, वहां पे एक ही सप्लीमेंट काम करेगी, वो है हमारे फुट पैचेस। तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जितना रोजाना लगाओगे उतने जल्दी आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि मैम हमने 3 महीने से लगाया है, 6 महीने से लगाया है, फिर भी इसका रंग जो है अभी तक काला हुई है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि इतने सालों से गंदगी आपके शरीर के अंदर होती है। तो एकदम से जब आप डिटॉक्स करने के लिए जाते हो तो 1 या 2 पैकेट्स में आपको इसके रिजल्ट जो है नहीं मिलेंगे। इसके लिए प्रॉपर आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अगर करना है तो सप्लीमेंट प्लस आपका फुट पैच अगर आप लगाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स रहेगी। साथ ही साथ मेडिटेशन, योगा और आपके डाइट का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे ना हो जाए कि मैम हम रोजाना फुट पैच लगा रहे हैं और रोज समोसा खा रहे हैं, रोज वड़ा पाव खा रहे हैं। तो इस समोसा वड़ा पाव या आपके डाइट से पानी में से गंदगी तो रोजाना आती रह रही है आपके बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसके ज्यादा से ज्यादा जो है फायदे आप ले सकते हो। सो आज के हमारे जो डिटॉक्स एंड हरीश सर, कैन यू हियर अस? हाँ मैम, सुन आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी। तो अगर किसी के सवाल अगर आपको दिख रहे होंगे या किसी कोई भी चीज अगर आपको ऐड करनी है तो प्लीज। आज जो है हमने डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के बारे में देखा।
कल का जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा प्रो हार्ट एंड जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। तो प्रो हार्ट एंड जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ ये कैटेगरी के बारे में हम जो है कल डिस्कशन करेंगे। सो एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी लिंक आपके पास आती है तो प्लीज डू फॉरवर्ड इट इन योर टीम सो दैट बहुत सारे लोगों को एजुकेशन मिलेगी और वो सप्लीमेंट्स के बारे में जो है सही तरीके से जानकारी ले पाएंगे। सो आज का सेशन जो है आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। जो आज हमने डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के बारे में बात की थी, तो यस वी हैव हरीश सर नाउ। सो सर प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पे हो। मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो वेरी मच, बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार सेशन आपने लिया और मैंने एक एक पॉइंट नोट किया। थैंक यू और मैं भी कुछ प्रोडक्ट शुरू करने वाला हूँ। वैसे तो मैं कर्कुमिन वगैरह सब कुछ लेता ही लेता हूँ, लेकिन और कई प्रोडक्ट शुरू करने वाला हूँ और मुझे भरोसा है कि आज सब लोगों ने बड़े जिस तरीके से नोट्स बनाए होंगे और कल हमें तैयारी करनी है। और मैं सभी लोगों से ये, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोस्पेक्ट को हेल्थ की ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है तो वो भी उसको लिंक दे सकता है। कल 3:30 बजे हम दोबारा से मिलते हैं और बड़े शानदार कल हमारा सेशन जो होने वाला है। एक बार मैं चाहता हूँ प्रणाली हमसे कल एक बार और बता दें अभी कि कल फिर हमारा सेशन कौन आने वाला है। प्रो हार्ट एंड जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। तो हम कल स्केलेटल सिस्टम के बारे में और हमारे हृदय के बारे में, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान। हार्ट एंड बोन्स का कल जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो कल मुलाकात करते हैं।